हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। राइट, तो सीक्वेंस एंड सीरीज की DPP है दोस्तों, 30 क्वेश्चंस इसके अंदर है। इसकी आंसर की भी आप लोगों को गिवन है, तो ज्यादा डिफिकल्ट DPP तो नहीं है ये, बट स्टिल लेट्स सॉल्व इट आउट। पहला क्वेश्चन क्या है? अ ग्रॉसर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ कैन्स इन विच द टॉप रो हैज 1 कैन एंड ईच लोअर रो हैज 2 मोर कैन्स देन द रो अबव इट। तो मतलब एक कैन है, फिर इसमें 3 कैन है, फिर इसमें 5 कैन है, एंड सो ऑन। राइट, इफ द डिस्प्ले कंटेन 100 कैन्स, हाउ मेनी रोज आर देयर? अब देखो दोस्तों, पहले में 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है। तो 1 + 3 + 5, इसका फॉर्मूला n² होता है एक्चुअली। अगर आप लोगों को याद हो तो सम ऑफ AP से हम लोग इसको करते हैं। तो 100 = n², नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, तो n की वैल्यू 10 आ गई। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। राइट, सेकंड क्वेश्चन क्या है? द सेकंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ GP आर 2 and 6। ठीक है, सेकंड टर्म ऑफ GP और फोर्थ टर्म सॉरी, ये 6 है, फोर्थ टर्म 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल फर्स्ट टर्म? इनमें से जो मतलब ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इनमें से क्या फर्स्ट टर्म हो सकती है? देखो, अब क्या है, आपको पता है T4/T2 R² होगा, कॉमन रेशियो का स्क्वायर 3। इसका मतलब R क्या हो गया बच्चों? ±√3। ठीक है, अब देखो T2 2 है, तो T1 क्या होगा? T1 होगा 2/R। तो क्या आ गया? T1 फर्स्ट टर्म 2/√3 या फिर 2/-√3, दोनों में से एक आ गया। अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन में एक तो सेकंड वाला ऑप्शन दे रखा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। आपका इसमें जो आंसर दे रखा है वो है -2√3/3। जनरली डिनोमिनेटर में रैशनल टर्म्स रखी जाती हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों, देख लो आप इनको। राइट, अगला, अब क्वेश्चन नंबर 3 फिगर बेस्ड है ये। इसमें क्या दे रखा है? फिगर 0, 1, 2, 3, 4 दिस कंसिस्ट ऑफ 1, 5, 13 and 25 नॉन ओवरलैपिंग यूनिट स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। इफ द पैटर्न वर कंटिन्यूड, हाउ मेनी नॉन ओवरलैपिंग यूनिट स्क्वायर वुड देयर बी इन फिगर 100? तो देखो, पहले वाले में 1 स्क्वायर है, अगले वाले में 5 है, अगले वाले में 13 है, अगले वाले में 25 है। अब इसका डिफरेंस देखो 4 है, इसका डिफरेंस देखो 8 है, इसका डिफरेंस देखो 12 है, इसका डिफरेंस देखो 4 है, इसका डिफरेंस देखो 4 है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर फर्स्ट लेवल पे डिफरेंस सेम आ जाता है तो AP होती है, सेकंड लेवल पे डिफरेंस सेम आ रहा है मतलब इसकी जो nth टर्म है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। राइट, तो अब देखो T1 1 है, A + B + C। T2 5 है, 4A + B + C, 4A + 2B, और T3 13 है, 9 है,
प्लस 3b प्लस c, राइट। अब इन दोनों को सॉल्व करता हूं मैं, इन दोनों को सॉल्व करके 3a मैंने सब्ट्रैक्ट किया है बस, 4 आ गया, और इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो मेरा आएगा 5a प्लस b इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट करो, a इक्वल टू 2 आ जाएगा, a इक्वल टू 2 आते ही b इक्वल टू -2 आ जाएगा, b इक्वल टू -2 आते ही c इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको, देखो 18 -6 12, 12 प्लस 1 13, ठीक है। तो आपकी nth टर्म क्या आ गई बच्चों? सिंपल 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। द फैक्ट दैट इट एक्चुअली satisfies this also can be checked। T4 2 into 16 minus 8 plus 1 कितना हो गया? 33 minus 8 25, राइट। अब हमें क्या निकालना है? ये 0th फिगर था, ये फर्स्ट, ये सेकंड बोला है, इसको थर्ड बोला है, ठीक है। हमें बोला है फिगर 100 में कितने नंबर्स होंगे। फिगर 100 में, फिगर 100 मतलब T101 निकाल, T99 निकालना पड़ेगा। T99 इज इक्वल टू 2 इंटू 99 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 99 प्लस 1। 99 क्यों? क्योंकि देखो T1 0th फिगर है, T2 फर्स्ट फिगर है, T3 सेकंड फिगर है, तो T101 100th फिगर होगा, सॉरी 101 डालना पड़ेगा हमें, 101। तो यहां पे आएगा 2 इंटू 101 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 101 प्लस 1। क्या हो गया ये? 20402 माइनस 202 प्लस 1 मतलब 200 प्लस 1 मतलब 20201। ये आ गया 20201। कितना ब्यूटीफुल आंसर है, देखो छाप लो इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, लेट 1 4 and 9 16 be two arithmetic sequences। 1 4 7 10 ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। द सेट S इज यूनियन ऑफ द फर्स्ट 2004 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। तो इसकी 2004 टर्म्स ली गई है दोस्तों, इसकी 2004 टर्म्स ली गई है, और क्या बोला है कि S में कितने एलिमेंट्स होंगे। मतलब ये A प्रोग्रेशन है, ये B प्रोग्रेशन है, A यूनियन B सेट अरेंजमेंट है ये, तो A यूनियन B मतलब हमें कुल मिला के ये सारे एलिमेंट ऐड करने हैं, ये सारे एलिमेंट ऐड करने हैं, मगर इन दोनों में कुछ कॉमन भी होगा, उस कॉमन को हटाना भी है। सोचो आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं। है बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं है, सोचो बट फिर भी आप फोर्थ क्वेश्चन, राइट। अब देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इस टर्म को आपको, अगर मैं इसको थोड़ा सा और लिखूं 13 16 पहली कॉमन टर्म है, हम ये कह सकते हैं। अब हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि दो एपी के बीच में कॉमन टर्म्स क्या होती है। मतलब हम लोग देखो पहले 2004 लिखेंगे, इसकी टर्म्स हमने ऐड कर दी माइनस कॉमन टर्म्स, क्योंकि कॉमन टर्म्स दो बार ऐड हो गई, यहां पे भी ऐड हो गई, यहां पे भी ऐड हो गई। अब कॉमन टर्म्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है, एलसीएम लेना होता है हमें, हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन 21। जो रिजल्टेंट जो प्रोग्रेशन होगी, पहली टर्म कॉमन ये है,
अगली कॉमन टर्म निकालने के लिए आपको ये डी ऐड करना पड़ेगा, फिर ये डी ऐड करना पड़ेगा, सो ऑन। राइट, अब देखना, अब मैं नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालता हूं, ध्यान से हम लोग देखेंगे। इसकी nth टर्म क्या आएगी बच्चों? 21d -5, राइट। देख लो आप, कॉमन डिफरेंस मैंने कॉमन टर्म निकलने से कहा था, ये भी एक एपी है। अब ये कॉमन टर्म्स कितनी है मुझे n निकालना है। अब क्या मैं कह सकता हूं कि भाई 21 n आएगा यार, n 21n -5 विल बी लेस देन इक्वल टू इसकी जो आखिरी टर्म होगी। ये चीज आप समझ पा रहे हैं ना कि दो सब में नंबर ऑफ, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन है। इसकी आखिरी टर्म बहुत बड़ी होगी, इसकी आखिरी टर्म इससे छोटी होगी। क्यों? इसका कॉमन रेशियो बढ़ता है, इसका कॉमन डिफरेंस बहुत बड़ा है। ये नंबर देखो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो ये नंबर बहुत बड़ा होगा। तो मैं कॉमन जो नंबर देखूंगा, जो ये कॉमन नंबर्स हैं, वो इसकी वजह से स्टॉप हो जाएंगे। इसकी वजह से स्टॉप हो जाएंगे मतलब मैं इस नंबर को इससे छोटा कर देता हूं, इस नंबर से, जो आखिरी नंबर, इसका आखिरी, इसकी nth टर्म क्या है दोस्तों? 3n -2, ठीक है। तो 3 × 2004 -2, ये इसकी लास्ट टर्म है, मतलब 6012 -2 मतलब 6010, तो 6010 आ गए। इसका मतलब 21n लेस देन इक्वल टू 6015 आ गया। इसका मतलब 7n लेस देन इक्वल टू 7n लेस देन इक्वल टू 2005 आ गया। अब ये 7 से डिविजिबल है क्या? लग तो नहीं रहा मुझे, ठीक है। तो n लेस देन इक्वल टू 2005। अब इसको लिखते हैं हम लोग 2, फिर 60 आएगा, 68 56 45 मतलब 286 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब n की कितनी, n कितना आ गया? 286, क्योंकि इंटीजर है वो। तो ये माइनस कॉमन टर्म्स कितनी हो गई? 2004 प्लस 2004 माइनस 286। इसका मतलब ये है कि 286 टर्म्स कॉमन है, 286 टर्म्स कॉमन है। आंसर क्या आएगा? 4008 माइनस 286, दैट इज 3722। ये आंसर आएगा, वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। 3722 ए ऑप्शन है। समझे क्या आप मेरी बात? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? इन टर्म्स को ऐड करो, 2004 इन टर्म्स को ऐड करो, फिर कॉमन टर्म्स 2 बार ऐड हो गई, उन कॉमन टर्म्स कितनी है वो निकालो और फिर माइनस कर दो। जेई में भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी ना कभी प्री आरएमओ के अंदर आएगा तो 2 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये लिख लीजिए, 4th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन में बता देता हूं आपको। 5th क्वेश्चन क्या दे रखा है? एपी हमें दे रखी है, ये इजी है क्वेश्चन। A4 प्लस A7 प्लस A10, हमें 17 दे रखा है, और A4 प्लस A5 से लेकर A14 तक हमें 77 दे रखा है, ठीक। अब देखो दोस्तों, इससे क्या मैं बोल सकता हूं? 3A7 17 हो गया। इससे मैं ये बोल सकता हूं A4 प्लस A14 2 टाइम्स A9 होगा। AM की प्रॉपर्टी, अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी बताया था मैंने आपको ये। तो अब सबको A9 से रिप्लेस करेंगे हम लोग। तो इसमें 11 टर्म्स है, 5 पेयर 2-2 A9 देंगे, तो 11 A9 इक्वल टू 77। तो A9 कितना आ गया दोस्तों? 7। 3A7 17 आ गया। अब पूछा गया हमसे इसके अंदर, वो देख लेते हैं। A के 13 दिया हुआ है, A के हमें 13 दिया हुआ है, K की वैल्यू पूछी है, कौन सी टर्म 13 आएगी? तो सीधी सी बात है, हम लोगों को क्या करना है? 13 बनाए, 13 बनाना नहीं है। A7 क्या होता है? A प्लस 6D इक्वल टू 17/3। A प्लस 10D इज इक्वल टू 7, सब्ट्रैक्ट करो। 4D 4/3 हो गए, तो D कितना आ गया? 1/3। D 1/3 आ गया भाई लोग, ठीक है। D 1/3 आ गया, तो A कितना आ जाएगा?
17/3 -2 मतलब a आ गया 11/3। तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, k माइनस वन इंटू डी, के टर्म होगी 11/3 प्लस k माइनस 1/3 इक्वल टू 13। तो कितना आ गया k प्लस 10 इक्वल टू 39, तो k इक्वल टू 29। सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन था ये, k a के निकालनी थी। मैंने आप लोगों को बताया था हमें a और d निकालने के लिए दो एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं, दो एक्सप्रेशन थे यहां पे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ठीक, इलेवन बाई थ्री आएगा ना यहाँ पे यार, 11/3 प्लस 1/3 2, 10/3 21, 11/3 आ रहा है यार, 11/3 प्लस 10/3, हाँ सही है। तो k की वैल्यू 29, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है इसलिए मैं देख रहा हूँ। a के 13 है, तो a प्लस k माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 13, 11/3 दिस 39, 11 प्लस k माइनस 1, तो k प्लस 10 आ गया, 29 ही आना चाहिए इसका आंसर यार, मेरे हिसाब से 29 ही आएगा। अब आप लोग बता सकते हैं बाकी। A4 A7 A10, ये 3 टाइम्स A7 हो गया, सही है यार, ये इसमें मेरे को लगता नहीं कोई गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 5th क्वेश्चन था ये, 20, मतलब कॉन्सेप्ट समझ ही गए आप लोग। 6th, a sequence of 3 real numbers forms an arithmetic sequence whose first term is 9। ठीक है, if the first term is unchanged, 2 is added in second term, मतलब 9bc, ये AP में, इसका मतलब 2b इक्वल टू c प्लस 9। अब क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म को तो चेंज नहीं किया, इसमें 2 ऐड कर दिया और इसमें 20 ऐड कर दिया, रिजल्टेंट जीपी में आ गए। इसका मतलब b प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू सी प्लस 20, राइट। ये दो इक्वेशन आ गई। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर द थर्ड टर्म ऑफ जीपी? थर्ड टर्म ऑफ जीपी की है, ये क्या दे रखा है, मतलब इसकी जो थर्ड टर्म आएगी ना, इस जीपी की जो थर्ड टर्म आएगी उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है हमें। बट सीधी सी बात है, हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो b को हम लोग c प्लस 9/2 रख देंगे यहां पे, 9c प्लस 180। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आ गया, c प्लस 13 का स्क्वायर, तो c स्क्वायर प्लस 169 प्लस 26c इक्वल टू 36c। ये 4 जो है इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस 720, तो कितना आ गया, c स्क्वायर माइनस 10c माइनस प्लस 169 माइनस 720 कितना होता है, 551, 551 हो गया, तो माइनस 551 इक्वल टू 0। अब 551 को हम लोग अगर फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, 551 को दोस्तों क्या मैं 576 माइनस 25 लिख सकता हूं, मतलब 24 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 29 इंटू 19, 29 इंटू 19 लिख सकता हूं। तो c माइनस 29 इंटू सी प्लस 29 आ गया, c प्लस 19 इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू 29 और माइनस 19 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या पूछा था, फाइंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू देखो, अब c प्लस 20 की वैल्यू निकालनी है हमें, c प्लस 20 या तो 49 आएगा या फिर 1 आएगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू 1 है, ए ऑप्शन हो गया। इसमें मैं स्मार्ट कैलकुलेशन थी जो आई होप आप लोग समझ पाए, यहाँ पे जो मैंने की स्मार्ट कैलकुलेशन कर दी थी इसके अंदर, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, राइट।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब। कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ नंबर 4 7 1 8 9 7 6। वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। 4 7 1 8 9 7 6 so on। n ग्रेटर देन 2 है, n ग्रेटर देन 2 है। The nth term of a sequence is the unit digits। अच्छा, तो क्या बोल रहा है कि भाई इसकी nth टर्म है ना, n ग्रेटर देन 2 के लिए t3 tn इज इक्वल टू सम ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स। ठीक है, अब देखो दोस्तों, पहले तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इस तरह की प्रोग्रेशन में लिख के देखो बस, और कुछ नहीं करना। 4 7 रिपीट करेगा, पक्का रिपीट करेगा। 8 9 देखो, 1 + 8 9, 8 + 9 17, 9 + 7 16, 7 + 6 13, 6 + 3 9 9, 9 + 3 2, 9 + 2 1, 2 + 1 3। रिपीट कर रहा है कि अभी तक तो रिपीट नहीं किया। 1 + 3 4, 4 + 3 7। दो नंबर अगर रिपीट कर गए आपके, तो उसके बाद तो आगे सारे रिपीट करेंगे ही सही। तो अब ये देखो कितनी लेंथ का ये आपका वो हुआ, क्या बोलते, कितनी लेंथ का आपका पैटर्न हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेंथ का पैटर्न है। अब इसका सम देखते हैं, इस पैटर्न का सम देखते हैं, उसको मैं S1 बोल देता हूं। 11 12 12 8 20, 20 9 29 29, 29 29 7, 36 36 6, 42 45 45 55 60। इसका सम 60 हो गया। ठीक है, अब हमें बोला है कि इस प्रोग्रेशन की n टर्म्स तक का सम Sn है, राइट? ये बोला है हमें। ठीक है, और हमें Sn ग्रेटर देन 10,000 करना है। Sn ग्रेटर देन 10,000 करना है, स्मॉलेस्ट n ढूंढना है। ठीक है, सिंपल है। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये जो S1 है ना, इसको मैं एक काम करता हूं, 10,000 अपॉन 60 टाइम्स लेता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्या गए 500 अपॉन 3, मतलब मैं लेता हूं इसको 166 टाइम्स। तो मैं 166 टाइम्स अगर लूंगा इस स्ट्रिंग को, तो मेरे पास सम कितना आ जाएगा, सम देखना कितना आएगा, 0 6 9 9 6 0, राइट? इतना मेरे पास सम आ जाएगा। 60 स्ट्रिंग्स लेने के बाद, मतलब 166 स्ट्रिंग्स लेने के बाद, हर स्ट्रिंग में 12 एलिमेंट है, हर स्ट्रिंग में 12 एलिमेंट है। तो मैंने इतने एलिमेंट ले लिए, 2 7 12 6 जा 72, 9 7 12 1 जा 12, 1992 1992 एलिमेंट्स मैंने ले लिए, राइट? अब देखो मुझे कुछ और ऐड करने पड़ेंगे ताकि 10,000 से ऊपर निकले वो। तो अब यहां तक का सम देखो, जहां पे 42 हुआ था ना, 11 12 20 29 36 42, इतने टर्म्स और ले लूं ना मैं, मेरा सम इन सब का 42 आ रहा है। तो 9960 में जैसे 42 ऐड होगा, मेरा 10,002 आ जाएगा। मतलब इन टर्म्स के अंदर, इन 1992 टर्म्स के बाद आप एक 4 एक 7 एक 1 एक 8 एक 9 एक 7 और एक 6 जोड़ दीजिए। कितनी टर्म्स जोड़ी आपने, 7 टर्म्स। तो अगर आप पहले 1999 टर्म्स का सम निकालेंगे तो वो 10,002 आएगा, और पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि वो 10,000 के ऊपर निकलेगा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू n की क्या आ गई, 1999, 1999, राइट? 1999 आ गया, तो n की वैल्यू ये आ जाएगी भाई लोग। क्लियर है? तो
अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें स्मॉलेस्ट n निकालना। देखो अब इसके आगे मैं n बढ़ाता जाऊंगा तो सम तो बढ़ता जाएगा, तो सम 10,000 के बाहर आ ही जाएगा। मिनिमम वैल्यू हमें n की निकालनी थी, राइट? तो ये क्वेश्चन आएगा, ये इस तरह से सॉल्व होगा, प्रोग्रेशंस। अगला 7th के बाद इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग यार, है ना, पहले एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। 7th क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, हर एक का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं आप लोगों को। राइट? ठीक, चलो अब मैं आपके पास वापस से क्वेश्चन लेके आता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दे रखा है? रिकरेंस रिलेशन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इसके अंदर। A1 2 है और AN इक्वल टू AN प्लस 1 इक्वल टू 2N when n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमें A100 बताना है, A100 इसके अंदर बताना है। यार ये क्या दे रखा है यार, सॉरी, हमें दे रखा है AN प्लस 1 इक्वल टू, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है यार। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए AN प्लस 1 इक्वल टू AN प्लस 2N, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसकी 100 टर्म पूछेंगे, A100 टर्म पूछिए। तो देखो A1 तो 2 आ गया, A2 कितना आ जाएगा 4, A3 10 आ जाएगा और फिर 18 आ जाएगा, A4 18 आ जाएगा एंड सो ऑन। देखते हैं इससे आंसर आ रहा है क्या। अगर इससे आंसर आ रहा होगा तो फिर आंसर करेक्शन कर लेंगे हम लोग। A100 हमें निकालना है, A100 हमें निकालना है। देखो इसका सम डिफरेंस आ गया 2 6 8 2 6 8 4 2 18 आएगा क्या यहाँ पे, या 10 आएगा? टू इंटू 3 2 इंटू 2, यहां मैंने गलत कर दिया, एक मिनट रुकना। फर्स्ट टर्म तो मेरी 2 है, उसके बाद मुझे 2 प्लस 4 6 करना है, फिर मुझे करना है 6 प्लस 6 12, फिर मुझे करना है 12 प्लस 8 20। तो ये कितना आ गया 4 6 8। अब सही है, 2 2 का डिफरेंस आ गया। तो इसकी nth टर्म कैसे निकल जाएगी फिर से, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। वैसे मुझे ये दिख रहा है 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 4 इंटू 5, तो मेरी nth टर्म कितनी आ जाएगी n इंटू एन प्लस 1। अब मुझसे क्या पूछा है, T100 पूछा है, तो क्या आएगा 100 इंटू 101। करेक्शन कर लो भाई, यही आंसर सही है क्योंकि यही आंसर भी दे रखा है, हमारे पास आंसर भी आ गया। ये करेक्शन कर लो इसके अंदर। एनएट ये रिकरेंस रिलेशन ये दे रखा है हमें, दिस इज द रिकरेंस रिलेशन विच इज गिवन, राइट? तो ये चीज प्लीज लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये करेक्शन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दे रखा है हमें? क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है
कि भाई एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, a1 a2 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स है, राइट। और क्या प्रॉपर्टी हमें दे रखी है, an+2 इज इक्वल टू an+an+1, फिबोनाची सीरीज है ये, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। अब a7 हमें 120 दे रखा है, तो a8 हमें निकालना है, राइट। कोशिश करते हैं, राइट। चलिए, तो अब मान लो मैं पहली टर्म a मान लूं, दूसरी टर्म b मान लूं, तो ये a+b आ जाएगी, ये a+2b आ जाएगा, ये 2a+3b आ जाएगा, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म 3a+5b आ जाएगा, सेवंथ टर्म 1 2 3 4 5 6, सेवंथ टर्म आ जाएगी 5a+8b। अब देखो ये सब इंटीजर्स है, 5a+8b पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं हमें, a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसको सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। ऑब्वियसली b 5 का मल्टीपल होगा क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, तो b को मैं 5 क्यू रख देता हूं, ये 5 का मल्टीपल होगा क्योंकि ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है। 5a+8 40q इक्वल टू 120, राइट। तो ये कितना हो गया, a+8q इक्वल टू 24, राइट। अब देखो q की वैल्यू, a की वैल्यू अगर मैं 24 रखता हूं तो q की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। a की वैल्यू अगर मैं 16 रखता हूं तो q की वैल्यू 1 आएगी, 8 2 और फिर 0 3, ये भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि a और b पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब ये मुझे क्लियरली पता है कि a लेस देन b होना चाहिए क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, राइट। तो अगर मैंने a की वैल्यू 16 ले ली, मेरा b क्या है दोस्तों 5q, तो b मेरा 5 आ गया, ये रिजेक्ट हो गया। अगर मैंने a की वैल्यू 8 ले ली तो मेरी b की वैल्यू 10 आ रही है, ये एक्सेप्ट हो गई क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस बना रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इंडिटरमिनेट इक्वेशन भी आ गया इसके अंदर, ये कॉन्सेप्ट भी आ गया। देखो कोई बच्चे बोल सकते हैं कि सर ये और ये दोनों सोल्यूशन होंगे, बट ये दो नहीं होंगे, सोल्यूशन आपका केवल ये होगा। तो अब देखो एट्थ टर्म आपकी क्या, एट्थ टर्म हमें निकालनी थी, एट्थ टर्म क्या होगी 8a+13b, तो 8a+13b कितना आ गया 194 इसका आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपकी जगह होता तो इसको डेफिनेटली मार्क करता फॉर अ गुड क्वेश्चन। डी ऑप्शन आ गया, राइट। तो ये 9 क्वेश्चन हम लोगों ने करे। फिबोनाची का क्वेश्चन था, रिकरेंस रिलेशन का क्वेश्चन था, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन इस तरह से, क्योंकि ये सॉल्यूशन क्यों रिजेक्ट किया हमने। मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है कि टफ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट को जोड़ के। अब किसी बच्चे को इंडिटरमिनेट इक्वेशन नहीं आती तो गलत हो जाएगा उसका, और क्वेश्चन को रीड आउट बहुत अच्छे से करना है। पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे, लिख लिया ढंग से, इंक्रीजिंग सीक्वेंस दे रखी है, उस वजह से ये रिजेक्ट हो गया। हर एक इंफॉर्मेशन हमारी यूज आ रही है, राइट, दैट मेक्स इट अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो इसको अच्छे से मार्क कर लेना चाहिए आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10, a sequence of 3 real numbers forms an arithmetic progression with first number। ये 10th क्वेश्चन तो कर लिया हमने, 10th और 6 सेम है, ठीक है, 10th और 6 सेम है, 49 आंसर आएगा इसका। 10th वापस से नहीं कराऊंगा मैं, 11th करवा रहा हूं मैं अब। क्वेश्चन नंबर 11, इन द सीक्वेंस 2001 2002 2003, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इन अ सीक्वेंस 2001 2002 2003 each term after the third is found by subtracting the previous term from the sum of first two terms that precede that term। For example, the fourth term is, मतलब क्या बोला है हमें, tn+3 is equal to tn+tn+1 minus tn+2, ये हमें बोला है, ये हमें बोला है भाई साहब, ठीक है। अब फिर हमसे पूछा है कि 2004th टर्म क्या होगी, 2004th टर्म क्या होगी, 2004th टर्म इसकी क्या होगी, राइट। ये हमें दे रखा है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो
इसको मैं इस तरह से कंक्लूड कर सकता हूं, इसको मैं इस तरह से कंक्लूड कर सकता हूं, राइट। अब देखो, मतलब इन दो का सम अगले दो के सम के बराबर होगा। अब देखना, इसको यूटिलाइज करते हैं अपन लोग। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पैटर्न आएगा इसके अंदर। 2000, अब इन दोनों का सम अगले दो के सम के बराबर होगा, तो 2005 आएगा, 2005 आएगा। इन दोनों का सम इन दोनों सम के बराबर, फिर इन दोनों का सम इन दोनों सम के बराबर होगा, मतलब 1998 आएगा। तभी देखो 4003 4003, फिर इन दोनों का सम अगले दोनों के सम के बराबर आएगा 2007। अभी याद दिख जाएगा पैटर्न आपको, मैं बताऊं पैटर्न क्या है। देखो 2001 2003 2005 2007, ये एक एपी बन रही है, इंक्रीजिंग एपी, ये डिक्रीजिंग एपी बन रही है। देखो ऑल्टरनेटिंग एपी। अब ये T2 है, ये T4 है, ये T6 है, मुझे चाहिए T2004, ठीक है। तो T2004 मैं कह सकता हूं, देखो 2 में 2 माइनस करने पे 4 आ रही है, 4 में 2 माइनस करने पे 6 आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं T2 में से, देखो इसका और इसका सम हमेशा सेम आ रहा है, देखो 2 + 2002 का सम 2004 आ रहा है, तो यहां पे डेफिनेटली 0 आएगा आंसर T2004, क्योंकि इसका और इसका सम सेम आना चाहिए 2004। देखो मैंने पैटर्न कैसे पकड़ा, 2 + 2002 2004, 4 + 2000 2004, 6 + 1 1998 2004, तो इसका आंसर 0 आएगा। 2004, इसका और इसका सम 2004 आना चाहिए। एपी है ये, एपी के फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, मैंने आपको बिल्कुल टॉपर मेथड बताया, ठीक है, बिल्कुल टॉपर मेथड मैंने आप लोगों को बताया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कर चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी है इसके अंदर यार। लेट एक्स एंड वाई बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल। देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर। हमें क्या पूछा है, 16/x प्लस 1008 108/y प्लस एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू पूछिए, मिनिमम वैल्यू पूछिए। तो डेफिनेटली डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 16/x इंटू 108/y इंटू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2 की पावर 4 कितना आ गया यार ये, 27 इंटू 4, तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 36 आ गया। तो स्मॉलेस्ट कितनी आ गई, 36। ये 3 कहां से आया भाई, ये 3, ये वाला 3। एम जीएम लगाया, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। पॉजिटिव नंबर देखते ही हमारे दिमाग में एक्टिवेट हो जाती है एम और जीएम वाली, राइट। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया, काफी इजी क्वेश्चन था ये भी, 13th। अब 14th क्वेश्चन करता हूं, 14th क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। ये तो बहुत इजी है, 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 सो ऑन। ये क्या हो गया, √5 माइनस √4 प्लस √6 माइनस √5, फिर एंड में क्या बच जाएगा, √n+1 माइनस √n, इसकी वैल्यू हमें 5 दे रखी है। अब देखना, पहली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो रही है, ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी, तो ये सेकेंड टर्म कैंसिल होगी, तो √n+1 माइनस 2, √4 2 होता है इक्वल टू 5, तो √n+1 इक्वल टू 7, n+1 इक्वल टू 49, n इक्वल टू 48। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, छाप लो इसको।
राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये आपको ट्राई करने के लिए मौका दूंगा मैं आपको। 15 क्या दे रखा है हमें? कंसिडर अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स ए एन डिफाइंड बाय a1 इक्वल टू 1, an प्लस 1 इक्वल टू an अपॉन 1 प्लस एन ए एन। ये दे रखा है हमें। n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फाइंड इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। a 2005 माइनस 2009,000। n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए इस तरह से डिफाइंड रिकरेंस रिलेशन का क्वेश्चन है। ट्राई करो। चलो अब मैं ट्राई करता हूं इसको, देखते हैं कैसे होगा। a1 1 है, an प्लस 1 an अपॉन दिस है। ठीक है, करेंगे इसको ट्राई आउट करने में क्या जाता है। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन an प्लस 1। दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि देखो यहां रेसिप्रोकल दिया हुआ है हमें, यहां में रेसिप्रोकल दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा 1 अपॉन an प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एन ए एन अपॉन ए एन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन an प्लस 1 माइनस 1 अपॉन an इज इक्वल टू n। देखो लिख दिया मैंने ऐसा। अब मैं 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a1 को 1 लिख सकता हूं, 1 अपॉन a3 माइनस 1 अपॉन a2 को 2 लिख सकता हूं, 1 अपॉन a की पावर 2005 माइनस 1 अपॉन a की पावर 2004 को 2004 लिख सकता हूं। राइट। अब देखना भाई लोग क्या करूंगा मैं, ऐड कर दो इसको, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो कैंसिलेशन से मेरा क्या आ गया 1 अपॉन a 2005 माइनस 1, क्योंकि a1 1 है, a1 1 है, 1 से लेकर 2004 का सम कितना होता है 2004 इंटू 2005 अपॉन 2। राइट, ये आ गया। तो 1 अपॉन a 2005 कितना आ गया 1 प्लस 1002 इंटू 2005। क्या होगा ये 1002 इंटू 2005 को मैं कैसे करता हूं बता देता हूं। 1000 प्लस 2 इंटू 2000 प्लस 5, फिर ये हो गया 60 प्लस 245 9000 प्लस 10, तो कितना गए 200901011। राइट, ये आ गया 2009011 1 अपॉन 2005, तो इसका आंसर 11 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, गुड कैलकुलेटिव क्वेश्चन, और ये सबसे क्रूशियल स्टेप था इसके अंदर, रेसिप्रोकल करके लिखो। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। राइट, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। छाप लो भाई लोग इसको, मेरे हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये 15th क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब 16th क्वेश्चन क्या है, जेम्स ने ये सम निकाला 5053 और किसी नंबर को 2 बार काउंट कर लिया। ठीक है, 2 बार काउंट कर लिया,
Calculate the sum of first n positive integer and find the sum to be 5053 if he has counted one integer twice. गलती से किया है, मगर ये नहीं है कि उसने 101 टर्म्स, मतलब जैसे वन, मैं 101 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 5050 क्या होता है, पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम। तो इससे क्लियर दिख रहा है कि 3 को उसने 2 बार काउंट कर लिया, 3 को उसने 2 बार काउंट कर लिया। मेरे हिसाब से तो यही सिंपल आंसर है। 16 का 3 आ गया, बस सही है, 16 का 3 आंसर आ जाएगा। 3 को मेरे हिसाब से समझ गए आप लोग। 5050 पहले 100 का है। इसका जो बाउंड वाला चीज है ना, मैंने आप लोगों को मिसलिनियस इक्वेशन के अंदर बताया था, इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो अगेन n इंटू n प्लस 1/2। इसमें मिनिमम नंबर आप 1 डबल काउंट कर सकते हो, याद है कल कराया था मैंने इसको थ्योरेटिकली, और मैक्सिमम नंबर आप n को डबल बार काउंट कर सकते हो। इससे n का बाउंड निकलेगा, n की वैल्यू 100 आएगी। इन दोनों इक्वेशन के अंदर कॉमन केवल एक ही n इंटीजर आएगा, वो होगा 100। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 16 हो गया, 16 तो हो गया हमारा। 17 हमें वैल्यू पूछी है किसकी, 2100 माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2006 इंटू, ये तो इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 3, देखते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, कहां तक जाएगा ये, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2006। टेलीस्कोपिक वीएन कैंसिलेशन मेथड, जो आपको बोलना है आप बोल सकते हो। ये कितना आ गया, देखो कैंसिल होता जाएगा, एक पॉजिटिव रह जाएगा, एक नेगेटिव रह जाएगा, तो ये कितना है 2005 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2006, यही मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, कैंसिल हो गया। देखो रिकॉर्डिंग करने का मेरा पता सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है आजकल, तो वैसे मेरा इंटरनेट तो सही हो गया है, बच्चे क्या है इसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस हो पाते हैं, मतलब मुझे केवल सॉल्यूशंस ही तो देना है आप लोगों को, सॉल्यूशन आप लोग देख ही पा रहे हो। तो इसका आंसर 95 आ गया 17 का। ठीक है, तो 17 का आंसर 95 आ गया। तो अगेन कैंसिलेशन का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 18 भी रिकरेंस रिलेशन का है, 18 भी रिकरेंस रिलेशन का है। क्या बोल रहा है, सपोज ए एन डिनोट द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 7 की पावर n। ए एन डिनोट्स लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ, मजा आ गया तो इसको समझाता हूं मैं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल A1 07, A2 49, A3 43, A4 01, राइट। फाइंड वैल्यू ऑफ A1 प्लस A2, हमें वैल्यू निकालनी है सिग्मा AI, AI 1 से लेकर 2007 तक। अब देखना दोस्तों, पहले इसको छाप लो आप, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करो पहले, अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अगेन लिख लिख के देखो, पैटर्न रिपीट होगा, मेरी गारंटी है। लिख लिख के देखो इसको। बताओ, हो गया?
अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इसके अंदर। अब मेरा बेसिक प्रीमाइस क्या है, मान लो मैं ए एन को लिखता हूं 100Q प्लस आर। 100 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर है ये, है ना? तो ऑब्वियसली आर 0 से 99 के बीच में होगा। अब ध्यान से देखना, आर एन बोल देता हूं इसको, आर एन। अगर मैं इसमें 7 मल्टीप्लाई करूं, या फिर एक काम करता हूं, रुको, इस तरह से डिफाइन ना करते हुए मैं डिफाइन करता हूं 7 की पावर n को। 7 की पावर n को मैं 100Q प्लस आर की पावर n बोलता हूं। तो ये चीज आप सोचिए कि क्या आर एन लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 7 की पावर n है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप इस चीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए कि 7 की पावर n, अब जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, 7 की पावर 2 क्या होगा? 100 इंटू 0 प्लस 49 लास्ट 2 डिजिट्स। 7 की पावर 3 3 इंटू 100 प्लस 43 लास्ट 2 डिजिट्स। 7 की पावर 4 24 इंटू 100 प्लस 0 राइट। तो ये जो मैंने आपको बताया वही होगा। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं आर एन ही ए एन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आर एन ही ए एन है। अब देखना मैं अगर इसमें 7 मल्टीप्लाई करूं, इस इक्वेशन में 7 मल्टीप्लाई करूं, तो ये 700Q हो जाएगा प्लस 7 RN हो जाएगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये 7n प्लस 1 है, 700 ये वापस से 100Q टाइप का नंबर हो गया। 100Q मतलब 100 से डिविजिबल है। अब ये नंबर हो सकता है कि 100 से बड़ा आ जाए, हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, 7RN की लास्ट 2 डिजिट्स निकाल लूंगा। लास्ट 2 डिजिट्स 7RN की निकाल लूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, RN प्लस 1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 7RN, राइट। ये सबसे क्रूशियल चीज है। ये क्रूशियल चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो मेरा पहला टर्म है 7, दूसरा है 49। अब मैं इसमें 7 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 343 आ रहा है, 43। अब मैं इसमें 7 मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 43 इंटू 7 कितना होता है, 301। इसकी लास्ट 2 टर्म क्या आएंगी, 0 1। फिर वापस से मैं 7 मल्टीप्लाई करूंगा, देखो फिर 0 7। तो ये पैटर्न रिपीट कर गया, पैटर्न रिपीट कर गया, राइट। अब हमें क्या पूछा है, पहली 2007 टर्म्स का सम, तो 4 4 का पैटर्न है। पैटर्न का सम कितना है, 49 प्लस 43 92, 92 प्लस 8 100, राइट। अब देखो 2004 को मैं 251 इंटू 4 नहीं लिख सकता, 502 नहीं 501, 501 इंटू 4 लिख सकता हूं, राइट। तो अब देखो 501 हो गया, 501 इंटू 4। तो पहली 2004 टर्म्स को मैं 501 ग्रुप्स ऑफ दीज 4 स्ट्रिंग्स कर सकता हूं। तो पहले 2004 का टर्म्स का सम तो क्या है, 501 इंटू 100, और फिर उसके बाद जो 3 टर्म्स होंगी ना, वो ये होंगी 7, 49 और 43, राइट। तो कितना हो गया, 50100 प्लस 92 प्लस 7, 92 प्लस 7 99, तो ये आ गया 50199। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे क्या पूछा था ये देख लेता हूं मैं। फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x, फाइंड सम ऑफ डिजिट्स। तो इसकी सम ऑफ डिजिट्स कितनी होगी, 10 19, 19 प्लस 5 24, 24 इसकी सम ऑफ डिजिट्स आ गई। यही आंसर दे रखा है, सम ऑफ डिजिट्स 24 आ गई। तो यहां पे देख थोड़ा सा क्या है, नंबर सिस्टम इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है, नंबर सिस्टम, और थोड़ा सा प्रोग्रेशन इन्वॉल्व है, an का जो नोशन है, और सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व है CS। क्या फुल फॉर्म है CS की, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, हम लोग पैटर्न्स देख रहे हैं। देखो प्री आरएमओ क्या है, नॉन रूटीन मैथमेटिक्स है। नॉन रूटीन मैथमेटिक्स में आपका कॉमन सेंस बहुत ज्यादा चेक होगा, और कितना अच्छे से आप लोग पैटर्न बना पा रहे हैं वो हमें समझना है।
जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है, अब हमें ये समझना पड़ेगा इस पैटर्न को अगर मैं 1 बोल दूं तो एक पैटर्न में 4 नंबर है, तो 501 पैटर्न्स हम लोगों को लेने, तो उससे 2004 टर्म्स आएंगी, 2004 टर्म्स आएंगी, देन वी हैव टू टेक दीज 3 टू मेक 2007 टर्म्स, सो सम ऑफ फर्स्ट 2007 टर्म्स विल बी 50199। आई होप इस तरह के डिटेल सॉल्यूशन से आप लोगों को डेफिनेटली फायदा होगा, राइट? तो अगर अभी तक आप लोगों ने दोस्तों डीपीपी नहीं की है तो प्लीज कर लो, है ना? सीक्वेंस एंड सीरीज की डीपीपी से दे रहा हूं मैं ये क्वेश्चन। सीक्वेंस एंड सीरीज की जो डीपीपी है कहां पे अवेलेबल है? ये t.me/prrmo2020, राइट? यहां पे ये डीपीपी भाई लोग अवेलेबल है। अब अगले लेक्चर के अंदर हम लोग 19 से लेकर 30 तक के सॉल्यूशंस देखेंगे, जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन देखेंगे।